बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़यामत की बड़ी निशानियाँ। यकीनन क़यामत की बड़ी निशानियाँ कुरान और सुन्नत की रोशनी में ऐसी अलामतें हैं जो दुनिया के ख़ात्मे से पहले ज़ाहिर होंगी। ये निशानियाँ निहायत अहम और होलनाक होंगी, जिनका मकसद इंसानियत को तनबीह और आखिरी आजमाइश से खबरदार करना है। यहाँ क़यामत की 15 बड़ी निशानियों को तफसील से बयान किया जा रहा है। नंबर 1, इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर। आखिरी ज़माने में अल्लाह ताला इमाम महदी अलैहिस्सलाम को भेजेगा जो उम्मत मुस्लिमा की क़यादत करेंगे। उनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब से होंगे। उनका ज़हूर दुनिया में अदल व इंसाफ कायम करने के लिए होगा। जब ज़मीन जुल्म व सितम से भर जाएगी, उनकी क़यादत में इस्लाम को उरूज हासिल होगा और वो उम्मत को एक बार फिर मुत्तहिद करेंगे। हदीस के मुताबिक उनकी खिलाफत 7 से 9 साल तक होगी। उनका ज़हूर क़यामत की बड़ी निशानियों में से अव्वलीन निशानी है। नंबर 2, दज्जाल का ख़ुरूज। दज्जाल एक बहुत बड़ा फितना होगा जो अपने आप को खुदा ज़ाहिर करेगा। वो अजीब व गरीब ताकतें लेकर ज़ाहिर होगा, जैसे बारिश बरसाना, ज़मीन को ज़री बनाना, मुर्दों को ज़िंदा करना, जैसा फ़रेब देना। वो लोगों को गुमराह करेगा और सिर्फ मजबूत ईमान वाले उसके फितने से बच सकेंगे। दज्जाल का ज़हूर मशरिक से होगा और वो 40 दिन दुनिया में फसाद फैलाएगा। उसके पीछे यहूदी होंगे। दज्जाल का फितना इतना सख्त होगा कि हर नबी ने अपनी उम्मत को उससे खबरदार किया। नंबर 3, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से नुज़ूल शाम के शहर दमिश्क में होगा। वो दज्जाल को कत्ल करेंगे और इस्लाम का गलबा कायम करेंगे। वो सलीब को तोड़ेंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे और जुजिया ख़त्म करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इमामती के साथ नमाज पढ़ेंगे और मुसलमानों के साथ मिलकर दज्जाल के फितने का खात्मा करेंगे। उनका नुज़ूल एक अदल अमन के दौर का आगाज़ होगा। वो 40 साल ज़मीन पर रहेंगे, फिर उनकी वफ़ात होगी और उनको दफन किया जाएगा। नंबर 4, यजूज मजूज का खुरूज। यजूज मजूज हज़रत ज़ुल्करनैन के दौर में एक दीवार के पीछे कैद किए गए थे। क़यामत के करीब ये दीवार टूट जाएगी और ये कौम दुनिया पर हमलावर होगी। उनकी तादाद बेशुमार होगी और वो ज़मीन को फसाद से भर देंगे। उनके हमले से बचने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मोमिनीन एक पहाड़ पर पनाह लेंगे। अल्लाह ताला उन पर ऐसी बीमारी मुसल्लत करेगा कि सब मर जाएंगे। बाद अज़ा अल्लाह ज़मीन को पाक करेगा। ये एक बहुत बड़ी निशानी है जिसका जिक्र कुरान और हदीस दोनों में है। नंबर 5, ज़मीन से धुआं निकलना यानी दुखान। कुरान मजीद में सूरह दुखान में जिक्र है कि क़यामत के करीब ज़मीन से एक बड़ा धुआं निकलेगा जो पूरी दुनिया को ढांप लेगा। ये धुआं काफिरों के लिए अज़ाब होगा, मोमिनों के लिए बुखार जैसा असर देगा। इस धुएं की शिद्दत और होलनाकी से लोग सख्त परेशानी में मुब्तला होंगे। ये निशानी इस बात की अलामत होगी कि अल्लाह का गज़ब करीब है और दुनिया का निज़ाम दरम बरम होने वाला है। अहादीस के मुताबिक ये एक बहुत बड़ी और वाज़ेह निशानी होगी। नंबर 6, सूरज का मगरब से तुलू होना। क़यामत की सबसे अजीब और बड़ी निशानी में से एक सूरज का मगरब से तुलू होना। ये वाक़या जब रूनुमा होगा तो तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा और फिर ईमान लाना किसी को फ़ायदा नहीं देगा। उस दिन दुनिया का निज़ाम उलट जाएगा और सब लोग हैरत व खौफ में मुब्तला होंगे। साइंसी तौर पर भी एक नाकाबिल तसव्वुर वाक़या लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से मुमकिन है। ये निशानी आखिरी लम्हात से पहले की एक खुली वार्निंग होगी। नंबर 7, ज़मीन में दनस जाना यानी हसफ। क़यामत से पहले ज़मीन में 3 बड़ी दनसने की निशानियाँ ज़ाहिर होंगी, एक मशरक़ में, एक मगरब में और एक जज़ीरा नुमा अरब में। इन दनसने वाले वाक़यात में बड़े इलाके ज़मीन में निगल लिए जाएंगे और हज़ारों लोग हलाक होंगे। ये वाक़यात इंसानियत के लिए सतन भी होंगे। ये इस बात की अलामत होंगे कि ज़मीन अपनी आखिरी हिचकियाँ दे रही है और अल्लाह का अज़ाब करीब आ चुका है। इन निशानियों का जिक्र हदीस में कई जगह पर आया। नंबर 8, दाबतुल अर्द का निकलना। दाबतुल अर्द एक अजीब मखलूक होगी जो ज़मीन से निकलेगी, लोगों से बात करेगी। उसका मकसद ईमान वालों और काफिरों के दरमियान फ़र्क ज़ाहिर करना होगा। ये मोमिनों के चेहरों पर नूर का निशान लगा देगी, काफिरों पर स्याही का निशान लगा देगी। दाबतुल अर्द का जिक्र कुरान में भी है। ये मखलूक अल्लाह की तरफ से एक मोजज़ा होगी और उसकी ज़ुबान पर सच होगा। उसकी आमद तौबा के दरवाजे के बंद होने के बाद होगी। नंबर 9, आग का निकलना यमन से। क़यामत से पहले यमन के इलाके से एक ज़बरदस्त आग निकलेगी जो लोगों को हंकालते हुए माशर के मकाम की तरफ ले जाएगी। ये आग इतनी ताकतवर होगी लोग खुद उससे बचाने के लिए हिजरत पर मजबूर हो जाएंगे। ये निशानी लोगों को हशर के मैदान की तरफ ले जाएगी जहाँ उनका हिसाब होगा। इसका जिक्र सही हदीस में आई। एक ऐसी निशानी है जो दुनिया के खात्मे का आखिरी मरहला ज़ाहिर करेगी। नंबर 10, 3 रोज़ तक सूरज गुरूब ना होना। दज्जाल के खरूज के वक़्त एक दिन साल के बराबर होगा, यानी सूरज गुरूब नहीं होगा। ये उसके फितने का हिस्सा होगा और दुनिया के निज़ाम में शदीद हलल की अलामत होगा। लोग हैरान होंगे कि नमाजों का वक़्त ऐसे कैसे तय करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को फरमाया कि तुम नमाजों के वक़्त
خود اندازے سے طے کرنا۔ یہ نشانی واضح کرے گی کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے نظام کو اپنے اختیار سے بدل رہا ہے۔ یہ قدرت کا بہت بڑا مظاہرہ ہوگا۔ نمبر 11، کعبہ کا منہدم ہونا۔ قیامت کے قریب ایک حبشی شخص ذو صبح کے تین خانہ کعبہ کو گرا دے گا، اس کے پتھر ایک ایک کر کے نکالے گا اور کعبہ کو تباہ کر دے گا۔ اس وقت دنیا میں کوئی اللہ کا نام لینے والا باقی نہ ہوگا۔ یہ واقعہ اس وقت ہوگا جب ایمان مکمل طور پر ختم ہو چکا ہوگا۔ کعبہ کا منہدم ہونا روحانی نظام کے خاتمے کی علامت ہوگی۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس واقعے کی خبر دی تھی اور یہ ایک انتہائی افسوسناک علامت ہوگی۔ نمبر 12، قرآن کا اٹھا لیا جانا۔ قیامت کے قریب قرآن کو زمین سے اٹھا دیا جائے گا۔ ایک رات کے وقت قرآن کے الفاظ مصحف سے مٹ جائیں گے اور حافظوں کے سینوں سے بھی محو ہو جائیں گے۔ لوگ حیرت میں مبتلا ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اس کے بعد دنیا میں ہدایت کا ذریعہ باقی نہیں رہے گا۔ یہ نشانی اس وقت کا ثبوت ہوگی کہ دنیا با اللہ کے عذاب کی مستحق ہو چکی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آخری وقت میں صرف نام کا اسلام رہ جائے گا۔ نمبر 13، مسلمانوں کا دین سے دور ہونا۔ قیامت سے پہلے مسلمانوں کی اکثریت دین سے دور ہو جائے گی۔ لوگ قرآن صرف رسم کے طور پر پڑھیں گے، مساجد آباد ہوں گی مگر ہدایت سے خالی ہوں گی۔ سود، زنا، شراب اور ظلم عام ہو جائے گا۔ علماء کم ہوں گے، جاہل لوگ دینی معاملات میں فتویٰ دیں گے۔ یہ علامات موجودہ دور میں بھی دیکھی جا سکتی ہیں اور یہ بتاتی ہیں کہ قیامت کا وقت قریب آ رہا ہے۔ یہ روحانی زوال قیامت کی نشانی میں سے اہم ہے۔ نمبر 14، اسلام کا اجنبی ہو جانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام غریبوں کی طرح شروع ہوا اور ایک وقت آئے گا دوبارہ غریب ہو جائے گا۔ لوگ اسلامی احکامات کو مذاق سمجھیں گے، دینی افراد کو پسماندہ کہا جائے گا اور دین کی اثر روح مٹتی جائے گی۔ جو دین پر قائم رہے گا وہ انگارے کو ہاتھ میں تھامنے کے برابر ہوگا۔ یہ روحانی اور معاشرتی گراوٹ قیامت کی ایک بڑی علامت ہے جو آج بھی واضح ہو رہی ہے۔ نمبر 15، وقت کا تیزی سے گزرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ وقت تیزی سے گزرے گا۔ ایک سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، ہفتہ دن کی طرح، دن لمحے کی طرح محسوس ہوگا۔ وقت کی بے برکتی اور کاموں میں برکت کا ختم ہونا اس کی واضح علامت ہے۔ موجودہ دور میں یہ حقیقت صاف دکھائی دے رہی ہے، لوگ مصروف ہیں مگر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ نشانی ہمیں آخرت کی تیاری کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ یہ قیامت کی 15 نشانیاں آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے دن سرخرو فرمائے۔